नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्याय 15 पढ़ेंगे। कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल। कविता का नाम मेघ है। शुरू करें बच्चों। ये सर्वेश्वर जी हैं। इनका जन्म सन 1927 में हुआ। जन्म स्थान बस्ती जिला है, जो उत्तर प्रदेश में है। इनकी मुख्य रचनाएं बांस का पुल, गरम हवाएं, जंगल का दर्द आदि है। इन्होंने बाल पत्रिका पराग का संपादन किया। इनका निधन सन 1983 में हुआ। बच्चों, सर्वेश्वर जी ने मेघ आए कविता में मेघों की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि अर्थात दामाद से की है, तथा दामाद के आने पर गांव में मनाई जाने वाली खुशियों का वर्णन किया है। बच्चों, मेघ बादलों को कहा जाता है। ये बादलों की तस्वीर है जो बारिश ऋतु में आते हैं। गाँव में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, इसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। कवि कहता है कि बादल रूपी मेहमान बड़े सज धज कर आ गए हैं। इसकी सूचना देने के लिए हवा उनके आगे नाचती गाती चल रही है। नदी कुछ रुककर बादलों को ऐसे देखती है जैसे गांव की कोई स्त्री घूंघट उठाकर लज्जा सहित नेत्रों से देखती है। कवि कहता है कि बादल को आया देखकर बूढ़े पीपल का ये पेड़ है बच्चों, गांव के बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति की तरह मेहमान का स्वागत किया है। गर्मी से व्याकुल लता ने दरवाजे की ओर से मेहमान को कहा कि 1 साल बाद में तुम्हें मेरी याद आई।
बच्चों, बारिश 1 साल बाद आई थी, अतः लता ने ऐसा कहा। मेघ को आए देखकर तालाब प्रसन्न हो उठा है और मेहमान के पैर धोने के लिए परात में पानी भरकर लाया है। कवि कहता है कि पेड़ प्रसन्न होकर अपनी गर्दन उचकाकर मेघ को देखने की कोशिश करता है। फिर प्रसन्नता से पेड़ कुछ झुक गए और मेहमान के प्रति शिष्टाचार व्यक्त किया। बच्चों, यहाँ मेहमान मेघ है। इस प्रकार इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में हमें पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सभी को बादलों का इंतजार रहता है तथा बादलों के आने पर हम सभी खुश हो जाते हैं। यही इस कविता में बताया गया है। बच्चों, ये था इस कविता का सार। आप इसे वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।